शिव प्रसाद शालिनी के पास क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है यहाँ पर एक तरफ तो वो ये सोच रहा है कि शालिनी गोली नहीं चला सकती, वो मुझे नहीं मार सकती, और दूसरी तरफ उसने उसके हाथ में बंदूक देखी है। देखते हैं आगे सीरियल जी कौन सा मोड़ लेने वाला है। आगे के एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। आने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर डेली इसकी अपडेट लेकर आते रहते हैं। देखते हैं मनीष शालिनी का पूरा बायोडेटा उस विकी शर्मा को दे देता है और कहता है कि एआई का जमाना है, इतना खेल तो तुम खेल ही सकते हो। वो विकी सारी बात समझ जाता है और बिना बोले वहाँ से चले जाता है। आगे हम देखते हैं शालिनी एकदम बेसुध पड़ी होती है। पीहू उसके लिए खाना लाती है। वो कहती है मम्मा खा लो, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। फिर शालिनी सामने अपने चिंटू को देखती है। वो कहती है कि मेरे पास आ जा बेटा, मगर चिंटू वही बात पर होता है। वो कहता है मैं नहीं आऊंगा, आपने मेरे पा को मार डाला। शालिनी चिंटू को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे पा को नहीं मारा। शालिनी उठकर उसके पास जाने लगती है। तभी उसको फोन आता है। वो फोन मनीष का होता है। वो कहता है देख शालिनी बेटा, हमारे बीच जो भी कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, हमने उसके लिए तुम्हें माफ कर दिया है। देख शालिनी बेटा, दामाद जी का अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। मनीष एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। मैं दादा से यानी कि तुम्हारे पापा से भी बात कर लूंगा। शालिनी बेटा, तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि शिव प्रसाद देशमुख मर चुका है। शालिनी कहती है नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, वो नहीं मरा है अभी। मनीष कहता है शास्त्रों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करना ही होगा, तुम विधवा हो चुकी हो। शालिनी जोर जोर से रोने लग जाती है। वो कहती है मैंने आपसे कहा ना, शिव मरा नहीं है, जिंदा है। मनीष कहता है क्या खाक जिंदा है? तुमने खुद तो अपने हाथों से मारा है उसे, और वो भी अपने आशिक के लिए। शालिनी को गुस्सा आता है। वो कहती है आप ये क्या बोल रहे हैं? इतनी घटिया बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? मनीष कहता है और क्या कहूँ, अपने बच्चों के सामने जे मंगलसूत्र पहनकर, सिंदूर पहनकर ड्रामा करेगी, अब तू इश्क लड़ाएगी। शालिनी कहती है काका, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मनीष यही बस नहीं करता। वो कहता है कि मैं इस घर का बड़ा हूँ, कल शिव प्रसाद का अंतिम संस्कार करना है, उसका श्राद्ध करना है, क्योंकि शिव प्रसाद मर चुका है। उसके बाद तुम्हें जो भी करना है कर लेना, अपने उस आशिक के साथ शादी कर लेना, मगर अपने बच्चों के साथ धोखा मत करना। मनीष अपनी गंदी जबान से इतनी घिनौनी बातें बोलकर फोन बंद कर देता है। उपकरण मनीष को कहता है कि आप चाहते क्या हैं? मनीष कहता है एक ऐसी चाल चलना चाहता हूँ जिसका कोई तोड़ ना हो। कल शाम से पहले शालिनी को खोली से बाहर फेंक दिया जाएगा और वहाँ मिलेगा उसे विकी शर्मा। उसने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाया है, अब देखना मैं क्या हाल करता हूँ इसका। ऐसे भी वो शिव प्रसाद देशमुख रहा नहीं। कल्प कहता है लेकिन वो ऑफिसर। मनीष कहता है अब कौन सा ऑफिसर? कल्प कहता है कि परशुराम। वहाँ पर शालिनी का रो रो कर बुरा हाल होता है। पता नहीं इसकी जिंदगी और कितने इम्तिहान लेगी। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं। शालिनी के पास चिंटू और पीहू के स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। शालिनी कहती है मैम आप यहाँ, वो भी इतनी रात गए? प्रिंसिपल कहती है एक खबर थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। शालिनी कहती है कैसी खबर? क्या कोई बुरी खबर है? प्रिंसिपल कहती है कि कल आपके बच्चों को टीसी दे दिया जाएगा। इस खबर को सुनते ही शालिनी और बच्चे पूरी तरह हिल जाते हैं। प्रिंसिपल कहती हैं आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो वहीं पे मनीष वहाँ पर पूरी मौज मस्ती कर रहा होता है, वहीं पर बैठकर पी रहा होता है। तभी वहाँ पर बब्बर आ जाता है। वही बब्बर शीतल का गुंडा। वो मनीष से कहता है कि हमारे लिए भी एक पैग बना लीजिए। मनीष कहता है बब्बर तुम जहाँ? बब्बर कहता है हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और गेम प्लान पूरी तरह से तैयार है। छोटी मोटी बातें तो कोर्ट संभाल लेगी, और उसके बाद मैं आपको ऐसी खबर दूंगा जिस खबर के बारे में आपको तो ख्याल भी नहीं होगा। इससे पहले बब्बर मनीष को कुछ बताता, उसे शीतल का फोन आ जाता है। शीतल कहती है बब्बर तुम्हारे अलावा किसी और को पता नहीं है कि शिव प्रसाद जिंदा है, और किसी और को पता चलना भी नहीं चाहिए। अगर किसी को भी पता चला मैं तुम्हें शूट कर कर खत्म कर दूंगी। तुम इसे धमकी समझने की कोशिश मत करना। तुम्हें मेरी चेतावनी है। वो परशुराम पुराना शिव प्रसाद मर चुका है, लेकिन अब जो जिंदा है वो मेरी मोहब्बत है, मेरा आशिक है, मेरे होने वाला पति है। एक नया रूप, नया परिचय लेकर पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताएगा। तुम इस बात को याद रखना। ये कहकर शीतल फोन बंद कर देती है।
है और बब्बर शीतल की बातें सुनकर घबरा जाता है। मनीष उसे कहता है इतनी हड़बड़ाहट क्यों? बब्बर घबराता हुआ बोलता है, वो कहता है कुछ नहीं, मैं तो बोल रहा था कि शादी की तैयारी कीजिए, घर का दामाद मरा है, उसे बदनाम करने की कोशिश कीजिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अगर मनीष समझ जाता है, वो कहता है ये बब्बर हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है, इस पर हमें नजर रखनी होगी। तो वहाँ पर हम शिव प्रसाद को देखते हैं। सोते जागते उसे एक ही ख्याल आता है, आखिरकार शालिनी ने उस पर गोली क्यों चलाई? वो गुंडे कौन थे? अब वो उन गुंडों से लड़ रहा था। वो अपने दिमाग में बार बार रिपीट कर कर सोचता है। तभी उसको याद आता है कि मैंने उस गुंडे को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ पर देखा है? वो अपने दिमाग पर जोर डालता है। वो कहता है जब शालिनी ने मुझ पर गोली चलाई तब मैं बेहोश हो गया था, लेकिन शालिनी के हाथ में ये बंदूक कहाँ से आई? प्रसाद वही गन फिर से बाहर निकाल कर देखता है। वो देखता है, वो सोचता है ये कहाँ बनी है, इस गन का लाइसेंस है या वो भी नहीं है? शालिनी ये गन कब लाई होगी? जब मेरे साथ जहाँ पर आई, क्या उसके पास तब भी ये गन थी? इतने सारे सवाल शिव प्रसाद के दिमाग में दौड़ रहे थे। तभी शिव प्रसाद बलराम को फोन करता है। बलराम कहता है आप कौन बोल रहे हैं? प्रसाद कहता है बता रहा हूँ, अपना नाम भी बता रहा हूँ, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बलराम कहता है आप कौन हैं और अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? शिव प्रसाद कहता है क्योंकि सबको पता चल चुका है कि मैं मर चुका हूँ और मारा मुझे मेरी पत्नी ने ही है। इस तो कुछ ऐसा ही बना है और मेरी पत्नी का किसी और के साथ रिश्ता है। ये कहानी बहुत लंबी है। जिस बंदे के साथ उसका रिश्ता है उसका नाम विकी शर्मा है। तभी बलराम समझ जाता है कि ये हमारा ही परशुराम है। वो उसकी आवाज सुनकर बेहद खुश होता है। वो कहता है कि भाऊ तू जिंदा है, मगर शिव प्रसाद उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि शोर मत जा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बलराम कहता है क्या चुप रहूं? भाऊ तू सामने आ और आकर सब कुछ फेस कर, जैसे तुम्हारी बीवी कर रही है। कर देख उसके बारे में ऐसी घटिया और गंदी बातें हो रही हैं। सामने आ जा भाऊ, उसे कोर्ट में घसीट रहे हैं, ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं बेचारी को। प्रसाद कहता है भाऊ मुझे सब पता है, अगर मैं सामने आ भी जाता हूँ तब भी मेरे दिमाग में दो सवाल हैं। पहला सवाल, क्या शालिनी ने ही मुझ पर गोली चलाई है? और दूसरा सवाल, क्या ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है? राम कहता है भाऊ ये तू कैसी बातें कर रहा है? प्रसाद रोने लग जाता है। वो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी पूरी दुनिया के हाथ में गन देखी है, अगर मुझे ये नहीं पता कि उसने गोली चलाई है या नहीं। बलराम कहता है भाऊ कुछ तो गलत हुआ है। प्रसाद कहता है जानता हूँ, बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है, अगर मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसे भी तो जुठला नहीं सकता। तभी शिव प्रसाद बलराम को वो पूरी कहानी सुनाता है, ऐसे कुछ ही पलों में उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। प्रसाद कहता है मरने से पहले ही मैं मर चुका था। तुम्हें पता है मैं उस वक्त क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था कि मेरे प्यार ने ही मुझे गोली मार दी। बलराम कहता है भाऊ दुनिया कुछ भी कहे, मगर तू ऐसे कैसे सोच सकता है? शालिनी भाभी जैसी नारी गंगा की तरह पवित्र है वो। शिव प्रसाद कहता है पता है मुझे, तभी तो मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। शिव प्रसाद बलराम को कहता है पता कर। वो उसे कोई नंबर बताता है और बलराम तहकीकात करने के लिए शुरू हो जाता है। वो शिव प्रसाद से कहता है कौन सा पुलिस स्टेशन है? तभी शिव प्रसाद पूरा एड्रेस और पूरी बात बता देता है। वो कहता है उसमें एक बंदा है, उसका नाम अभय है, मुझे ये जानना है वो बंदा और जो बाकी सब लोग हैं एक साथ आए थे या फिर जी शालिनी के साथ आए थे, और अगर जी शालिनी ने गोली चलाई है तो किसके इशारे पर चलाई है? इसके साथ शालिनी का नाम जोड़ा जा रहा है, वो विकी शर्मा। कहा जा रहा है कि वो भी मनाली में ही था। प्रसाद कहता है भाऊ पूरी कुंडली खोल कर निकाल इस विकी शर्मा की। बलराम कहता है तू टेंशन मत ले भाऊ, अगर वो कब्र में भी जाकर छुप जाता है तो मैं उसे वहाँ से भी निकाल लाऊंगा। ठीक है भाऊ, मेरे लिए इतना ही काफी है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। प्रसाद कहता है वो तो ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बलराम कहता है अगर ये जान भी जानी चाहिए तो चली जाए, लेकिन मेरे मुंह से तुम्हारा नाम नहीं निकलेगा। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, बचा ले एक नारी की मान मर्यादा को, बचा ले उसकी सपनों से सजी हुई गृहस्थी को, बचा ले अपने बच्चों को, बीवी को, क्योंकि और कोई नहीं बचा सकता। ये पता है कोई और नहीं कर सकता, हमारा परशुराम ही कर सकता है।
है। शिव प्रसाद कहता है जे परशुराम ही बचाएगा मेरी शालिनी को, मगर पहले जे तो पता कर लूं जे कहानी है क्या, इसे लिख कौन रहा है, कैसे मोड़ पर जिंदगी ने लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी ही बीवी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में जे दिन भी देखना पड़ेगा। बलराम कहता है भाऊ लेकिन एक बात पूछनी थी, तुम्हें बचाया किसने? शिव प्रसाद कहता है अगर तू सुनेगा तो मेरी तरह शॉक्ड हो जाएगा, वैसे ख्याल तो बहुत रख रही है मेरा। बलराम कहता है कौन है, क्या नाम है उसका? शिव प्रसाद कहता है शीतल। ये सुनते ही बलराम के होश उड़ जाते हैं और इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आने वाले एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि वो विकी शर्मा भी सामने आएगा और शिव प्रसाद भी चुप नहीं बैठेगा। इन सब का पर्दाफाश तो कर ही रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। कल मिलते हैं आपसे मिस्टर एंड मिसेज परशुराम की सीरियल की अपडेट के साथ।